नहीं है यार। मुझे बता दो, आप एक कंपनी के अंदर, जो मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, एक टेलीकॉलर जिसकी सैलरी 10-12-15 हजार रुपए है, 10-12-15 हजार रुपए, वो सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाता है, 9-9:30 बजे उसको ऑफिस पहुंचना होता है, रिपोर्ट करना होता है, पंच लगा होता है, वहां पे उंगली लगानी होती है या कार्ड वार्ड होता है तो उसको एक्सेस करके अंदर घुसता है वो 9:30 बजे। देन वो ऐसे प्रॉपर चेयर पे सारा दिन बैठता है, उसके कानों में ऐसे हेडफोन लगे रहते हैं और वो सारा दिन काम कर रहा है। आपको पता है कितना डिफिकल्ट काम होता है उसके पास। उसको अगर ब्रेक पे जाना है, क्योंकि मैंने उस टीम को मैनेज किया हुआ है जो मेरे प्रोडक्ट को सेल करती थी, तो उनको अगर ब्रेक पे भी जाना है, 7 मिनट का एक ब्रेक मिलता है, 7 मिनट का एक ब्रेक मिलता है, 20 मिनट का लंच ब्रेक मिलता है, यानी पूरे दिन के अंदर अगर उसको 50 मिनट की ब्रेक दी जा रही है तो उसको उसे मैनेज करना पड़ता है अपने लॉग इन आवर्स के अंदर, कि मेरे जो लॉग इन आवर्स है दैट इज 9 आवर और मुझे 1 घंटे का ब्रेक मिला है, तो आधा घंटा मैं लंच करूंगा तो वो आधे घंटे का पॉज लगा के जाएगा, फिर 10 मिनट के लिए वो ये काम करने जाएगा, 10 मिनट के लिए ये काम। अगर मतलब वॉशरूम पे भी जाना है ना उस बंदे को, तो वॉशरूम जाने के लिए भी चैताली मैम वो ब्रेक लगा के जाएगा और उसको पता है कि मुझे 2 मिनट के अंदर भाग के आना, क्योंकि दोबारा आ गया तो मेरे पास 2 मिनट नहीं बचे। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? कितना डिफिकल्ट काम है उसके लिए। तो वो सुबह और कितनी सैलरी, 9-10 घंटे काम करने के बाद 10,000-15,000, उसके लिए वो लगातार मेहनत कर रहा है। आप लोग कह रहे हो मुझे 50,000 कमाना महीने का, बट आप यूं लेटे हुए हो मेरी मीटिंग में आके, यूं लेटे हो, अच्छा सिखा रहे हैं, सीख ही तो लेंगे, क्या हो गया, अंकित सर सिखा रहे हैं, सुनना ही तो है, क्या दिक्कत है, सुनना ही तो है। कान में घुस गया और फिर क्या करेंगे, सर मैं ना आज आपकी मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया, वो बंदा मीटिंग में ही था, सर एक बार रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा अब रिकॉर्डिंग दे दी, मान लो रिकॉर्डिंग भी दे दी, तो हिलाल भाई पता कैसे रिकॉर्डिंग, बेड पे ऐसे लेट के सामने मोबाइल ऐसे लगा हुआ, सुन रहे हैं, बढ़िया है, तब भी कोई नोट्स नहीं बनेगा। मैं लिखित में दे सकता हूं ये बात भाई, मैंने देखा लोगों को काम करते हुए। ये तरीका है काम करने का, क्योंकि काम की इज्जत नहीं है। 50,000 रुपए हलवे की तरह निकल रहा है, और जब खुद काम की इज्जत नहीं है, खुद काम की वैल्यू नहीं है, खुद ही आपको उस चीज को लेके मतलब एक कहते हैं ना प्राउड फील नहीं होता, तो यार फिर कस्टमर तो भागेगा ही, कस्टमर के पीछे तो भागना ही पड़ेगा, कस्टमर आपकी इज्जत तो करेगा नहीं तो उसी के पीछे भागोगे। आप सोचो ना, आप एक बंदा यहाँ पे जो बैठा हुआ होगा, कोई भी ले लेता हूँ मैं, एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी का भी नाम नहीं लेता हूँ, मान लो कोई बंदा महीने का ₹1,00,000 कमा रहा है हमारे मॉडल से, ₹1,00,000 कमा रहा है। अब अगर वो ₹1,00,000 कमा रहा है निखिल भाई, एक स्टूडेंट ने इंक्वायरी किया जो कुछ नहीं कर रहा अपनी लाइफ में, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, वो ₹1,00,000 कमाने वाला उसके पीछे भाग रहा है, वो स्टूडेंट ब्लॉक करके चला गया। क्या इज्जत है आपकी? इज्जत बताओ ना क्या है, सोच के तो देखो कि आप महीने का ₹1,00,000 कमा रहे हो, ₹1,00,000, और आप एक स्टूडेंट के पीछे पड़े हुए हो कि ज्वाइन कर ले, पेमेंट कर ले, क्योंकि आपको पता है 10-12-15 हजार का कमीशन आएगा अगर वो ज्वाइन कर लेता है या एनरोल कर लेता है, तो आप उसके पीछे भाग रहे हो, और उसने आपकी इतनी कदर नहीं करी, वो आपको ब्लॉक करके चला गया। चल बे पागल, पीछे पड़ा हुआ है। मन में सोचता होगा, मुंह पे नहीं बोलता, मन में तो यही फील करता है वो। ट्रस्ट मी, जो बंदा आपको ब्लॉक करके चला गया ना, वो एक्चुअली में आपके चेहरे पे दरवाजा पटक के गया है, और थोड़ा सा अगर और हार्श बोल दूं तो एक्चुअली मुंह पे थप्पड़ मार के गया कि भाई तेरी इतनी वैल्यू नहीं है, तू मुझसे पैसा ले ले। क्यों ऐसा क्यों हुआ प्रमोद भाई? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहले आपने अपने काम की कदर नहीं करी, आपने अपने आप की कदर नहीं करी, तो सामने वाला तो कदर करेगा नहीं, तो आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, ना कि आपका कस्टमर आपको फॉलो अप करेगा। मैं मीटिंग करता हूं, मैं ट्रेनिंग करता हूं, मेरी ट्रेनिंग में बाहर के लोग भी आके बैठ जाते हैं, फिर मेरे को इंस्टाग्राम से ढूंढते हैं, इंस्टाग्राम से ढूंढ के मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, कहीं ना कहीं से नंबर निकाल के मेरे नंबर पे मैसेज करते हैं, मैं रिप्लाई नहीं करता, 3 दिन 4 दिन में पड़े रहते हैं उनके मैसेज, डेली मैसेज, सर आपसे बात करनी है, सर आपसे बात करनी है, सर प्लीज सर एक बार बात कर लो सर। मैं एलिजा मैम रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, जबकि वो जितने इंक्वायरी आए हुए हैं, अगर मैं एक एक मैसेज सबको डाल दूं तो सारे के सारे ज्वाइन कर लेंगे, यानी मैं दिन का 3-4 लाख रुपए निकाल दूंगा 1 मिनट के अंदर। मुझे 10 मिनट बात करनी है बस, मैं रिप्लाई ही नहीं कर रहा हूं, पर वो डेली मैसेज कर रहे हैं। मैं ब्लॉक कर सकता हूं, उनमें हिम्मत ही नहीं है ब्लॉक करने। क्यों?
मेरी वैल्यू समझ आ गई हो, मेरा काम करने का तरीका समझ आ गया, मैं क्या सिखा सकता हूं उनको ये समझ आ गया, मैं उनकी लाइफ चेंज कर सकता हूं ये बात समझ आ गई है, पर आप ये काम नहीं कर पा रहे हो। दैट इज द ओनली रीजन कि आपको फॉलो अप करना पड़ता है। सेल्स के अंदर फॉलो अप। अनुराग सर आपको घर खरीदना है, मान लेते हैं, ठीक है, आप कह रहे हो कि मुझे घर खरीदना है, आपने मार्केट में इंक्वायरी भेज दी, अब आपको घर तो खरीदना है। एक ब्रोकर है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, 1.5 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखा रहा है आपको, आपने अपना बजट सब कुछ बता दिया, आपकी तो नीड है ना यार, आपको तो घर खरीदना ही खरीदना है, और आपका बजट इतना है, उस बता दिया उस बंदे ने कि हाँ यार आपने बोल दिया कि मेरा ये बजट है, इस लोकेशन में इस तरीके का घर मैं देख रहा हूँ। अब 10 12 15 तरीके के ब्रोकर आपके साथ काम करेंगे, आपको फोन करेंगे, आपसे बात करेंगे, घर दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। उनमें से एक ब्रोकर होगा जो आपका डिजायर घर आपको दिखा देगा, एक ब्रोकर होगा जो आपको डिजायर घर दिखा देगा, कहेगा भाई ये 3 करोड़ का है। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लास्ट टू लास्ट मंथ जब मैंने घर परचेज करा था, तो निखिल भाई ऑब्वियसली घर ले रहे हो आप, 4-5 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो, तो आप 10 तरह की इंक्वायरी करोगे। मैंने हर जगह घर देखा, मैंने दिल्ली में देखा, फिर नोएडा में भी देखा, गुड़गांव में भी देखा, सब जगह देखा, बट जैसा मुझे चाहिए था वो मेरे एक ही ब्रोकर ने मुझे दिखाया। और आपको मजे की बात बताता हूँ, एक ही बार मैंने उस घर को देख के पसंद कर लिया। अब आपको पता है मैं ब्रोकर को फॉलो कर, मैं डेली उससे बोलता था, मैंने कहा यार ओनर के साथ मीटिंग करवा देना यार, मैं कहा हाथ से निकल जाएगा। और उस बंदे ने पता क्या बोला, उस बंदे ने मुझे बोला सर वेट करो, जिस दिन आपका जो ओनर है जो इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को वो करता है, ओन करता है, वो जब आएगा तब बात करेंगे। जितना रेट उसने मुझे बोला था, कोट किया था, उससे 5 रुपए कम नहीं करा उसने, 5 रुपया कम नहीं करा। और सोचो मैं तो कितना ही तगड़ा सेल्समैन हूं, कब से सेल करता आ रहा हूं, तो मुझे तो पता है कि क्या कैसे तोड़ना है किसी को, मैं तोड़ ही नहीं पा रहा हूं। कह रहा सर लेना है ले लो, नहीं तो जाओ कोई और कहीं और दे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उस बंदे को पता था अनुराग सर कि इस एरिया के अंदर, जिस एरिया में अभी मैं बैठा हूं, वन ऑफ द मतलब बहुत बढ़िया एरिया है यहाँ पे, दिल्ली का वन ऑफ द टॉप एरिया बोल सकते हो आप। इस एरिया के अंदर इतने बजट के अंदर घर मिले ही नहीं सकता। उसने दिखा के छोड़ दिया, और उसको ये भी पता था कि ये घर इस रेट में कोई और दिला नहीं सकता। जा बेटा घूम ले, जहां घूमना है वहां घूम। अच्छा मैं घूमा भी बहुत घूमा मैंने सोचा कोई और मिले, थोड़ा और टूटे, रेट टूटे, कुछ हो, कैसा हो, कुछ तो करूं साला, थोड़ा बहुत तो कम हो जाए, यहां से बच जाए, वहां से बच जाए, 10 तरह की चीजें सर्च कर, एंड में उसी के पास गया। और बंदे ने जिस दिन हमारी मीटिंग थी, आपको बताता हूँ, जिस दिन मेरी बिल्डर के साथ, ओनर के साथ मीटिंग थी ना, आने से पहले बोल दिया सर जेब में ना पैसे डाल के ला, अगर तो सिर्फ मीटिंग करने आ रहे हो। ट्रस्ट में उसने ऐसी ही बात करी है मुझसे, कह रहा सर अगर तो आप मीटिंग करने आ रहे हो सिर्फ, तो मत आना, क्योंकि ओनर के साथ बहुत मुश्किल से मीटिंग आपकी फिक्स करी है। अर्जेंसी क्रिएशन देख रहे हो किस लेवल की, सर बहुत मुश्किल से आपके साथ मैंने उसकी मीटिंग फिक्स करी है, आ रहे हो तो थोड़ा बहुत अमाउंट डाल के रखना, टोकन अमाउंट ला के आना, अगर आप कोशिश करेंगे कि टूट जाए, बट मैं तो आपको पहले से बता, उसने मेरा माइंडसेट प्रिपेयर कर दिया पूरा, इस वक्त कोशिश करेंगे कि बिल्डर थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, थोड़ा कम कर ले, बाकी मेरे को लगता नहीं है। तो अगर आपका पूरा प्लान है, बात कर चुके हो, अपने घर में सब कुछ फाइनल कर चुके हो, तो थोड़ा बहुत अमाउंट डाल के रखना, ऑन टेबल बैठेंगे, पैसा देना पड़ेगा तभी फाइनल होगी, नहीं तो 2-3 पार्टियां और भी लाइन में। तो जब गया हूं तो जेब में पैसा डाल के गया, और जिस दिन मीटिंग करी है उसी दिन फाइनल करना पड़ा, और जितना पैसा उसने बोला था उतना ही देना पड़ा। वैल्यू क्रिएशन, नीड समझ चुका था, समझ चुका था कि यार ये प्रॉपर्टी इसको पसंद आ गई है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे कस्टमर की नीड है। वो जो कस्टमर है ना, वो जान लगा ले पूरी, अगले 6 महीने में 1 लाख नहीं कमा सकता, कुछ भी कर ले, कुछ भी सीख ले, पर पूनम में मैं इसको अगले 3 महीने में 1 लाख रुपए के काबिल बना सकता। ये एहसास उसको दिला देना, ये एहसास जिस दिन आपने उसको दिला दिया,
ये फील उसको करवा दिया, फिर क्यों फॉलो अप करना है? फिर बैठो सिर्फ और स्टेटस पे सिर्फ वीडियोस लगाओ। फोन करके पूछेगा सर कर दो पेमेंट, सर ज्वाइनिंग लिंक भेजो ना। होता है ना कई बार आपका कस्टमर आपको बोलता है सर अंकित सर की ट्रेनिंग का लिंक भेज दो ना सर प्लीज सर, सर उनकी एक मीटिंग अटेंड करवा दो ना सर, बोलता है ना। अभी सेल सीरीज स्टार्ट करेंगे तो कस्टमर बोलेगा ना सर वो सेल सीरीज के लिए एक बार सर लिंक दे दो प्लीज सर। क्यों? वैल्यू क्रिएशन, यही तो करना है। सेल्स इज ऑल अबाउट वैल्यू क्रिएशन, यू जस्ट नीड टू डू दैट थिंग ओनली। जस्ट अ मिनट यार, एक मिनट रुकना, मैं चार्ज लगा दिया। हाँ जी, एंड व्हाट वी आर डूइंग, हमें लग रहा है टेलीकॉलिंग का काम है, हमें लग रहा है कि हमारा भला हो रहा है, हमें लग रहा है कि अवनी मैम ये बंदा ज्वाइन करेगा तो 14,000 आएगा। उल्टा घुमा दो ना इसको, टेबल ही रोटेट कर दो कि बेटा तू ज्वाइन करेगा तो तू 1 लाख रुपए कमाने के काबिल बनेगा। यार मुझे एक बार प्रैक्टिकल एक चीज बता दो, उसने इन्वेस्टमेंट वन टाइम किया, 22,000 रुपए एक बार में दे रहा है वो, मतलब एक बार के लिए दे रहा है, आपको कमीशन वन टाइम मिल रहा है। दोनों चीजों में एग्री करते हो? कमीशन वन टाइम आ रहा है, पेमेंट वन टाइम कर रहा है, पर वो हर महीने लाख रुपए कमा सकता है कि नहीं कमा सकता, या हर महीने 50,000 कमा सकता है कि नहीं कमा सकता। तो लाइफ एक्चुअल में किसकी चेंज हो रही? फायदा ज्यादा किसका है? किसका ज्यादा फायदा है? तो यार भाई क्यों गलत फहमी में बैठे हो कि आपका फायदा है? आपका तो फायदा ही वन टाइम है, बट आप उसको क्या एहसास दिला रहे हो नीरज भाई? कस्टमर को पता क्या लग रहा है, मैं ज्वाइन करूंगा इसको कमीशन मिलेगा, साला तभी पीछे पड़ा, ब्लॉक करता हूं इसे। खुश होता होगा ब्लॉक करके तुम्हें, देख तू क्या ही था मेरे सामने, तेरे को 2 मिनट में ब्लॉक कर दी। और आपकी वैल्यू वहां से जो आप सोच के चलते हो, लाख 2 लाख 5, अरे मैं कहता हूं यार जो बंदा 30 लाख भी कमा रहा है, महीने का 10 लाख भी कमा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल, क्या वैल्यू है उसकी? जो 10 लाख रुपए कमा रहा है, और मैं मानता हूं वो बंदे की वैल्यू 0 है जिसको एक बच्चे ने मना कर दिया मुंह के ऊपर। एक होता मना करना, कैसे मना करना? सर मेरे पास लिटरली पैसा नहीं है अभी, मैं नहीं ज्वाइन कर सकता, जब भी करूंगा आपके साथ करूंगा। और उसने आपको ब्लॉक नहीं करना, वो आपके फॉलो अप में है, मतलब आपसे बात कर रहा है, आपको रिस्पॉन्स कर रहा है, आपकी इज्जत कर रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है हर बंदा ही आपको क्या कहता है कहेगा कि नहीं नहीं मैं क्या कहते हैं मुझे तो करना ही नहीं है, या तो करना है नहीं तो दूसरा ऑप्शन सीधा ब्लॉक। बहुत से कस्टमर फॉलो अप में होंगे जिनके साथ जेन्युइन रीजन होगा, नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, नहीं, बट वो आपको ब्लॉक नहीं करेंगे कभी भी, आपका फोन उठाना बंद नहीं करेंगे, आपसे बात करना बंद नहीं करेंगे। बट यहाँ पे तो मैक्सिमम केसेस में मैं जो देखता हूँ वो यही होता है, कस्टमर फोन उठाना बंद कर देता है, कस्टमर आपको ब्लॉक करके भाग जाता है, कस्टमर आपका रिप्लाई देना व्हाट्सएप पे बंद कर देता है। आप लोग मुझे यही बोलते हो सर कस्टमर तो आता है, वेबिनार अटेंड करता है, वेबिनार के बाद कई बार बोलता है कि मुझे रेडी भी टाइप कर देता है जो आप कॉल टू एक्शन देते हो, फिर बात नहीं करता मेरे साथ, क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि आपसे बात करके कुछ अच्छा होने वाला है। उसको लगता ही नहीं कि मैं चैताली मैम से अगर अगले 2 घंटे बात कर लूंगा, 2 दिन बात करूंगा, 3 दिन इनके कांटेक्ट में रहूंगा तो शायद मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस हो जाए, उसको लगता ही नहीं। और जब लगता नहीं तो फिर आपको फॉलो अप करना है, और अगर लग गया